अभी देश की सबसे बड़ी एयरलाइंस में शुमार होने वाली जेट एयरवेज के जहाज अब आसमान में नजर नहीं आते। भारी कर्ज ने इसके जहाजों को जमीन पर ला दिया है। बीते कुछ वक्त में कोशिश हुई कि नरेश गोयल की शुरू की गई इस एयरलाइंस को फिर से खड़ा किया जाए। लगा कि एक दफा फिर जेट के जहाज आकाश की ऊंचाइयां छूते नजर आएंगे, लेकिन अब ये उम्मीद धुंधली पड़ती नजर आ रही है। असल में जेट एयरवेज को कर्ज देने वाले बैंकों और दूसरे वित्तीय संस्थानों ने कह दिया है कि इस कंपनी को अब बंद कर देना चाहिए। इन बैंकों ने सुप्रीम कोर्ट से इस बात की मांग की है कि नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल यानी एनसीएलटी का अप्रूव किया गया रेजोल्यूशन प्लान नहीं चल पाया है और ऐसे में जेट एयरवेज को बंद करना ही सही विकल्प होगा। कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स यानी सीओसी की ओर से पेश हुई एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एन वेंकटरमन ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि जलान कार्लोस कंसोर्टियम ने कंपनी में कोई फंड नहीं डाला है। इस कंसोर्टियम को जेट एयरवेज का मालिकाना हक मिला था। उन्होंने ये भी कहा कि डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन की तरफ से जेट एयरवेज को एयर ऑपरेट का सर्टिफिकेट भी रिन्यू नहीं किया गया है। ये सर्टिफिकेट मई में एक्सपायर हो चुका है। वेंकटरमन ने कहा कि कंसोर्टियम ने एयरलाइंस में पूंजी लगाने के तय टारगेट को पूरा नहीं किया है और ये लगातार ट्रिब्यूनल से एक्सटेंशन मांग रहा है। ऐसे में अगर सीओसी को अपना थोड़ा बहुत भी बकाया वसूल करना है तो इस कंपनी को बेचना ही होगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर जलान कार्लोस का रिस्पॉन्स लेने के लिए 2 हफ्ते बाद सुनवाई रखी है। कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स का गठन तब किया जाता है जब कोई कंपनी इंसॉल्वेंसी की प्रक्रिया से गुजरती है। जेट एयरवेज के मामले में कमेटी की अगुवाई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर रहा है। इसके साथ पंजाब नेशनल बैंक, आईडीबीआई, कैनरा बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और अन्य भी इस कमेटी में शामिल है। इन सभी के जेट पर करीब 8,000 करोड़ रुपए बकाया है। 5 जुलाई को सीओसी ने अदालत को बताया था कि उसने कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस लागू होने के बाद से 470 करोड़ रुपए खर्च किए हैं, जबकि इस पर उन्हें कोई रिटर्न नहीं मिल रहा है। क्रेडिटर्स ने कहा है कि उन्हें हर महीने इस मामले पर 23 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं। मई 2023 में नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल यानी एनसीएलटी ने जलान कार्लोस कंसोर्टियम को जेट एयरवेज का मालिकाना हक दिया था। ये कंसोर्टियम जेट के सफल बिडर के तौर पर उभरा था। सुप्रीम कोर्ट में जेट एयरवेज को कर्ज देने वाले बैंकों के कंपनी को बेचने की मांग करने के साथ ही दिख रहा है कि अब शायद ही जेट एयरवेज को दोबारा खड़ा किया जा सके। अगर ऐसा होता है तो ये एविएशन सेक्टर में एक और कंपनी के डूबने की कहानी होगी। बिज़ तक प्रीमियम, यहाँ आपको मिलेंगे ढेरों फायदे। तो आज ही YouTube पर ज्वाइन करें। बिज़ तक प्रीमियम मेंबरशिप 159 रुपए से शुरू।